नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह कहीं न कहीं भारतीय जो क्रिमिनोलॉजी है या यूं कहें कि भारतीय लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम में जो आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो गया। जी हाँ, पहले हमारे क्रिमिनोलॉजी को चेंज किया गया। अब हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है वह है लेडी जस्टिस से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, जाके आप आई बटन में देख सकते हैं। इसका टॉपिक हमने रखा आखिर कानून के आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है। उसको समझेंगे तो पुराना जो लेडी जस्टिस थी उसके स्टेच्यू से रिलेटेड सारे जो उसके आंख पे पट्टी है या हाथ में उसका लेफ्ट हैंड में शॉर्ड है, तलवार है या क्यों है और क्या क्या है उससे रिलेटेड सारे मैंने डिटेल में बताया है। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि जो लेडी जस्टिस है उसका इंडियन वर्जन लॉन्च हुआ या यूं कहे उसका न्यू अवतार हुआ। तो अब ये बात हमारे जहन में आती है कि आखिर पुराना कैसा था और नया कैसा हुआ। पुराने में क्या क्या था, उसमें नया में क्या क्या बदलाव किया गया। तो दोनों को यदि कंपैरेटिव स्टडी से समझेंगे तो हमें क्लियर लगेगा कि आखिर क्या क्या बदलाव किया गया और बदलाव के पीछे क्या रहस्य रहा होगा या क्या मंशा रही होगी हमारे न्यू गवर्नमेंट की या वर्तमान गवर्नमेंट की, या यूं कहे कि जो अभी इसको अनवील किया गया है लेडी जस्टिस के स्टेच्यू को, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए और उसका जो भी चेंजेस किया गया उसके पीछे मकसद क्या है। तो चलिए डिटेल में समझाता हूं, अंत तक बने रहिएगा। तो मेरा हेडिंग है द लेडी जस्टिस स्टेच्यू। इसको हमने क्या किया है, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दो पार्ट में हमने इसको कंपैरेटिव स्टडी किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो ओल्ड में यानी आज तक जो कॉलोनियल एरा से या कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया है उसी समय से आज तक चला आ रहा था। तो कई बार हमने एक दामिनी मूवी में भी देखा था या और सारे कई मूवी में बोला गया है कानून अंधा है, या मूवी भी आई है अंधा कानून करके, ऐसा कुछ आया हुआ था। ठीक है, तो आखिर कानून अंधा क्यों है या कानून के आखिर पट्टी क्यों बंधा है, तो उस पट्टी को अभी क्यों खोला गया और उसके पीछे क्या मकसद है। तो क्या पुराना जो मकसद था वो गलत था क्या, या अब जो किया गया वह सही है क्या। सही और गलत को क्या है उसका निर्णय तो आप करेंगे, मैं बस बता रहा हूं उसके पीछे मंशा क्या रही होगी। चलिए फर्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड, दैट मीन्स आंखों पे जो पट्टी बंधी है। पहले क्या था, पट्टी बंधी हुई थी, अब उस पट्टी को क्या किया गया है, खोल दिया गया, यानी उस पट्टी को हटा दिया गया है। जो पहले थी पट्टी वो क्या सिंबलाइज था, वो क्या ये था, वो था उसका इम्पार्शलिटी को सिंबलाइज करता था, उसका प्रतीक होता। इम्पार्शलिटी मतलब मेरे आंख पे पट्टी बंदी है, मुझे नहीं पता मजदूर आगे में खड़ा है कि या प्रेसिडेंट खड़ा है या कोई सेनाध्यक्ष खड़ा है, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे आंख पे पट्टी बंदी है, मैं न्याय को बराबर से देता हूं। कहीं न कहीं इम्पार्शलिटी को सिंबलाइज करता था। तो अब क्या हो गया, अब उसको खोल दिया गया। अब कहा गया लॉ इज नॉट ब्लाइंड, दैट मीन्स कि इनके अनुसार से पहले ये ब्लाइंड था और लोगों के भी अनुसार से ये ब्लाइंड था। तो इस पट्टी को हटा दिया गया है और कहा गया लॉ इज नॉट ब्लाइंड, दैट मीन्स अब जो ऑब्जेक्टिव है या एम्स है वह यह है, इनका कहना है कि यदि आंख पे पट्टी बंधा हुआ रहेगा और यदि किसी केस से रिलेटेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कोई वेल्दी क्लासेस, अमीर या दबंग या प्रभावशाली लोग अपने अनुसार फैक्ट को चेंज करके एविडेंस लाएगा, तो न्याय की जो मूर्ति है जब उसके आंख पे ही पट्टी बंदी है तो वह तो सिर्फ क्या देख रहा है, वह तो एविडेंस देख रहा है, इसके फेवर में है कि इसके फेवर में है, प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि डिफेंस के फेवर में। जिधर ज्यादा एविडेंस होगा उधर की ओर ये न्याय अपना दे देंगे। तो अब कहा गया ये ऐसा नहीं होगा, अब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को न्याय खुद से देखेगी कि आखिर केस क्या था, या जो फाइंडिंग्स आया है वो फाइंडिंग्स लॉजिकल है या नहीं है, या किसी भी आउटर सर्कमस्टांसेस से वो इन्फ्लुएंस है या नहीं है। इसलिए इसके आंख से पट्टी को रिमूव किया गया और कहा गया है अब कानून अंधा नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं आईज की, जो आंख की, वो कहीं न कहीं पहले वाले से जुड़ा हुआ है। जब पट्टी बंधी हुई थी तो वो इम्पार्शलिटी को सिंबलाइज करते थे। अब ये क्या है, पहले क्या था, वो आंख बंधा हुआ था, यानी आंख बंद था। क्यों, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड पट्टी से वो बंधा हुआ था, तो आंख क्या हुआ, क्लोज हो गया। नाउ इट इज ओपन,
अब इसको खोल दिया गया है। अब जो है हमारी लेडी जस्टिस वो देख सकती है, तो वो ये क्या सिंबलाइज करेगा, नाउ शी इज अवेयर एंड शी हैज अंडरस्टैंडिंग। अब वो अवेयर है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर केस। वो अवेयर है कि क्या क्या हुआ है या इससे रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस है। यदि वो अवेयरनेस है, नाउ शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। इसको समझने के लिए वो नाउ शी इज कैपेबल। ठीक है, अब आइए थर्ड, इन द लेफ्ट हैंड। पहले क्या था, जो लेडी जस्टिस थी उसके लेफ्ट हैंड में शोर्ड हुआ करता था, तलवार हुआ करता। तो भैया तलवार क्या सिंबलाइज, किस चीज का प्रतीक था। जो शोर्ड था वह क्यों दिया गया था, दैट मीन्स की सी इज इम्पावर्ड, मीन्स वो इतनी पावरफुल है कि वह लॉ को इंप्लीमेंट करा सकती, न्याय की या न्याय के आधारित संरचना को स्थापित वो कर सकती थी और किसी भी तरीके से वो लॉ को इंप्लीमेंट कराने में केपेबल है। यदि कोई लॉ को नहीं इंप्लीमेंट करता या लॉ को वायलेट करता है तो शी कैन ऑल्सो पनिश हिम और हर। जो भी लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करेगा या लॉ को वायलेट करेगा, लॉ को तोड़ेगा, कानून को, उसको वो पनिश भी कर सकता था। उसको कौन सिंबलाइज करता था, ये तलवार। अब क्या किया गया है, तलवार को हटा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया है। दैट मीन्स कि संविधान अब हमारे लेडी जस्टिस के लेफ्ट हैंड में संविधान दिया गया है। क्यों, क्योंकि वह न्याय करेगी। वह न्याय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन पर आधारित रहेगा। वह न्याय जो है संविधान के आधारभूत संरचना पे वह बेस्ड रहेगा। जो भी जस्टिस रहेगा, जस्टिस को मोटिवेट या गाइड कौन करेगा, वह हमारा संविधान करेगा। संविधान जो जिस बातों को, जिस तरह की जस्टिस को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, न्याय देने से पहले उसको गाइड कौन करेगा, वो हमारा संविधान करेगा। अब आइए बात करते हैं अटायर की। दैट मीन्स कि क्या उसका पहनावा था या अब पहनावा कैसा है, जो उसका जो क्लोथ्स या अटायर पहनी हुई है। तो पहले था वेस्टर्न रोब, मीन्स पाश्चात्य की जो है वो ड्रेस था, वेस्टर्न उसका ड्रेस था। आप जाके देखिएगा उस फोटो को, इवन थंबनेल पे भी होगा, तो आप उस पे देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा, तो वो वेस्टर्न ड्रेस था। नाउ शी हैज गिवन साड़ी। अब जो उसको वो स्टेच्यू है लेडी जस्टिस का, वो क्या पहनी हुई है, इंडियन साड़ी। वो क्या सिंबलाइज करता है, दैट रिफ्लेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी। वह हमारा जो सांस्कृतिक पहचान है उस पहचान को शो करता है। इसलिए जो अब इंडियन लेडी जस्टिस है, नाउ सी हर अटायर इज इंडियन साड़ी। अब आते हैं स्केल यानी तराजू की बात, जो प्रोसिक्यूशन और ये डिफेंस को शो करता है। जिसके तरफ एविडेंस रहेगा उसके तरफ वो न्याय देती थी। तो वह रिप्रेजेंट करता था तराजू, बैलेंस को, मीन्स हमारे हाथ में तराजू, वो बैलेंस करेगी, जिधर ज्यादा जाएगा उधर न्याय जाएगा। ठीक है, वह क्यों होता था, वह कहीं कहीं फेयरनेस को दिखाता था, उसके इम्पार्शलिटी को दिखाता था। तो उसका अब स्टेटस क्या है, वह सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो उसका उद्देश्य पहले था वही उद्देश्य आज भी है। तो ये था हमारा इंडियन लेडी जस्टिस का स्टेच्यू, या यूं कहिए इसका न्यू अवतार। तो पहले क्रिमिनोलॉजी चेंज हुआ, अब स्टेच्यू में बदलाव हुआ। आगे देखते हैं क्या क्या बदलाव आता है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे आम जन को जरूर स्प्रेड कराएं और उसे समझाएं। इसलिए यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।